हेलो एवरीवन, मैं विजयाश्री आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विजयाज इंग्लिश पेज में। और ये पोस्ट उन लोगों के लिए है जो ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। आप किसी भी उम्र के हो, इंग्लिश तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। और इंग्लिश भाषा को आप शुरू से पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं, उसकी बारीकियां जानना चाहते हैं कि कितनी आसानी से आप कैसे या कितने समय में आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, तो ये पोस्ट आपके लिए है। क्योंकि ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने सीरीज़ को, तो इट मीन्स इंग्लिश की हर बारीकी आप मेरी पोस्ट में पाएंगे। इससे पहले मैंने 2 पोस्ट डाली थी और आज जो है वो हमारी तीसरी पोस्ट है, यानी डे 3 की तीसरे दिन, जो बिल्कुल बेसिक यानी ज़ीरो से इंग्लिश किस तरह से सीखी जा सकती है, उसकी कोई भी बारीकी आपसे नहीं छूटेगी अगर आप लगातार मेरी पोस्ट से बने रहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे दिन की पोस्ट। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आज की बेसिक क्लास चलिए देखते हैं क्या है। इससे पहले 2 जो पोस्ट मैंने डाली आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़ीरो लेवल से जब इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें ज़रूरी क्या है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वॉज और वर, एज एम आर का प्रयोग मैंने पहले दे दिया, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और वॉज और वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कब करते हैं, उसका इस्तेमाल आज हम सीखेंगे। तो वॉज और वर मीन्स होता है, वॉज मीन्स था और वर मीन्स थे। इट मीन्स अब आप समझ गए होंगे था और थे से कि ये पास्ट टेंस भूतकाल की जब हम बात करते हैं तब हम जो है वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वॉज और वर का जो इस्तेमाल है वो हम किन किन परिस्थितियों में या कैसे करते हैं। देखिए, वॉज मीन्स होता है था और वर मीन्स होता है थे। नाम से पता चलता है ना कि वॉज माने होता है था, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए लगता है। सिंगुलर, जब हम सिंगुलर चीज की बात करते हैं, सिंगुलर व्यक्ति या स्थान की बात करते हैं तो वहाँ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम प्लूरल, ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर प्लूरल की, इट मीन्स है वर यानी थे की बात करते हैं। अब सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? सिंगुलर में आपको यही चीज़ आपको लर्न करनी होगी कि सिंगुलर में आई माने मैं, ही माने वह, शी वह यानी किसी स्त्री के लिए, इट माने कोई एक वस्तु के लिए आता है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव। देयर का इस्तेमाल आता है, देयर कैसे होता है इसको मैं अच्छे से बताऊंगी। दिस और दैट, दिस माने यह, दैट माने वह। उसी तरीके से प्लूरल में आते हैं तो प्लूरल में वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे लोग, दीज माने ये सारी चीजें या ये सारे लोग, दोज माने वे सारे लोग। देखिए, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि मैं सभी चीज़ों को हिंदी में या उसके प्रोनाउंसिएशन को लिखूं, तो कमेंट्स करके बताइए तो मैं वो भी करूंगी। मुझे लगता है कि आप इतना तो आप समझ ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वॉज का इस्तेमाल, वॉज और वर तो समझ गए हम लोग। अब वॉज का अकेले देखते हैं कि कहाँ और कब हम वॉज लगा सकते हैं। तो हम समझ गए हैं कि वॉज मीन्स होता है था, यानी था, यानी जब किसी एक की बात होगी तो वहां पर वॉज लगता है। तो समझिए, वॉज यूज्ड विद द नेम्स, जब हम नाम की बात करते हैं, चाहे वो स्त्री का हो, पुरुष का हो, वस्तु का हो, जब नाम की बात आती है और पता चलता है कि ये किसी एक की बात हो रही है तो हम वहाँ वॉज लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दीपक वॉज अ स्टूडेंट, दीपक था एक विद्यार्थी, दीपक एक विद्यार्थी था। तो ऐसी जगह, क्योंकि दीपक एक लड़के का नाम है, एक पुरुष का नाम है, तो हमने वॉज लगाया क्योंकि ये एक है। जहां पर एक की बात होती है वहां हम वॉज लगाते हैं। अब चलिए, श्यामा, श्यामा एक स्त्री पता चलती है कि स्त्री का नाम है। श्यामा वॉज लेट फॉर द पार्टी यस्टरडे, तो किसी एक स्त्री की बात आए वहां भी हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं कि श्यामा कल पार्टी के लिए लेट थी। तो स्त्री हो गया, पुरुष हो गया। अब आते हैं हम किसी एक वस्तु या किसी एक चीज या हमने देखिए अभी काऊ लिया। काऊ मीन्स एक जानवर की बात हो रही है, तो यानी इट में सारी चीजें रखते हैं। वैसे काऊ को हम शी में इस्तेमाल करते हैं। तो काऊ वॉज ब्लैक, गाय जो है काली थी। गाय यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है, तो वॉज रखा। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे ना कि जब किसी एक की बात आती है तो वहां हम वॉज रखते हैं। तो यहाँ पर मेन था कि नाम, जब नाम में आपको आए कि आपके सामने नाम हो तो नाम वो किसी एक व्यक्ति का है तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब नाम के बजाय वहां पर संकेत करता हुआ है कि नाम के बजाय उसका इस्तेमाल, यानी प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में। तो यानी नाम के बजाय
हमें केवल इंगित किया जाए कि जैसे ही है, शी है, इट है या आई, तो इट मीन्स ही किसी पुरुष के लिए लगाते हैं, शी महिला के लिए, इट मीन्स कि कोई जो है वस्तु के लिए, और आई मीन्स मैं। तो तब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ही किसी पुरुष की बात आए तो वॉज लगाते हैं। जैसे वह फिल्म देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग मूवी, वह देख रहा था, वॉच मीन्स देखना। उसी तरह से वह चिकित्सक थी, यानी वो एक डॉक्टर थी, तो शी वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि सी एक है तो वॉज लगा देंगे। कल सोमवार था, सोमवार एक दिन का नाम होता है, इट वॉज मंडे, इट वॉज मंडे, इट के साथ वॉज लगाया। मैं सोच रहा था, आई के साथ भी आप वॉज ही लगाएंगे, आई वॉज थिंकिंग। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, अब देयर क्योंकि राजा एक था इसलिए वॉज लगा। दैट वॉज अ टेबल, उसी तरह से वह एक मेज थी, तो यहाँ पर एक मेज की बात है तो हमने वॉज। तो अब आप क्लियर हो गया होगा ना कि जब एक की बात आती है, किसी एक स्त्री, पुरुष, वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, प्राकृतिक चीजें हो, तो हमेशा एक की बात आए तो आप वहां पर वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग वर में। वर मीन्स थे, इट मीन्स ये प्लूरल या ज्यादा लोगों के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। वर यूज्ड विद द प्लूरल नाउन्स, जब बहुवचन की बात होती है, ज्यादा लोगों की बात होती है, तब हम वहां पर वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। अब यहाँ हम में यानी पूरी फैमिली हो सकती है, हमारा देश हो सकता है। यू के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे, यानी तुम सब लोग मेरे दोस्त थे, ऐसे भी बोल सकते हैं। दे वर प्लेयर्स, वो सभी लोग प्लेयर्स थे, इट मीन्स दे कई जगह इस्तेमाल किया। मंकीज वर जंपिंग, बंदर लोग कूद रहे थे, तो बंदर ज्यादा है, मंकीज हैं, तो वर का इस्तेमाल किया। सिंगल मंकी होता तो वॉज ही रखते। द बॉयज वर मेकिंग नॉइज, लड़के जो है शोर कर रहे थे, तो यहाँ बॉयज है यानी प्लूरल है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हमने वर लगाया। तो जहां जहां सब्जेक्ट हमारा जो है मेन करता अगर ज्यादा है, ज्यादा लोगों को बताता है, तो वहां पर हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। देयर वेयर मेनी प्लेयर्स ऑन द प्लेग्राउंड, ज्यादा लोग यानी ज्यादा खिलाड़ी यानी प्लेग्राउंड पे थे, खेल के मैदान में थे, तो ज्यादा प्लेयर्स की बात हो रही है तो वर का इस्तेमाल किया। अब देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं इसको हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि यहाँ देयर वेयर कैसे आया आप समझ रहे हो, कैसे आया, प्लेयर्स क्यों नहीं रखा पहले, तो ये कैसे इस्तेमाल होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं कि वॉज वर्ब को अगर हम निगेटिव में रखना चाहें, नकारात्मक में रखना चाहें, जैसे राम अच्छा लड़का था या राम अच्छा लड़का नहीं था, तो कैसे रखेंगे। तो जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, पॉजिटिव वाक्य होते हैं, उनको अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्वीकारात्मक बोलते हैं, और जिनमें हम नहीं वाली बात करते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनको हम निगेटिव बोलते हैं। तो आई, ही, शी, इट, इन सब के साथ तो हमको पता चल गया ना कि वॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान था। शी वॉज सैड, वो दुखी थी। उसी तरह से एक प्राकृतिक चीज भी ले लेते हैं, इट वॉज, अब यानी कोई एक चीज है, यहाँ पर सेंटेंस चलिए हम बना लेते हैं कि इट वॉज स्मॉल, ये छोटी चीज थी। तो सब जगह हमने सिंपल सेंटेंस में क्या रखते हैं, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज रखते हैं। अब इसी को अगर निगेटिव बनाना हो कि मैं भूखा नहीं था, तो निगेटिव आप बोल सकते हैं आई वॉज नॉट हंग्री, लेकिन सबसे अच्छा बढ़िया निगेटिव ऐसा होगा कि हंग्री को उल्टो करिए, आई वॉज नॉट थ्रस्टी, मैं प्यासा नहीं था, इसका मतलब है कि मैं भूखा था। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान था, इसका निगेटिव बनाना होगा तो ही वॉज नॉट फूल, वो बेवकूफ नहीं था, इसका मतलब वो बुद्धिमान था। शी वॉज नॉट सैड है तो इसका मतलब सी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। परफेक्ट निगेटिव बनाने के लिए हम इसकी जो क्वालिटी होती है उसको भी चेंज करते हैं। जैसे इट वॉज स्मॉल, ये छोटा था, इसका मतलब है वो बड़ा नहीं था। इट वॉज नॉट बिग, यानी आप वॉज के साथ नॉट रखेंगे और परफेक्ट निगेटिव बनाने के लिए या नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए जो क्वालिटीज हैं उसको भी उल्टा करेंगे, तब वो एकदम, वैसे नॉट से निगेटिव बन जाता है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी चेंज करते हैं तो वो एकदम सही सटीक जिसे निगेटिव कहते हैं या नकारात्मक वाक्य वो बनता है। अब चलते हैं हम लोग प्लूरल में। तो प्लूरल जो होता है वी, यू, दे, यानी हम, तुम और वे सब, इन सब के साथ हमें लगाना है वर। तो जैसे क्वालिटी है वी वर रिच, हम अमीर थे, तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे कि हम गरीब नहीं थे, वी वर नॉट पुअर। ठीक है, वी वर रिच का निगेटिव बनाएंगे तो वी वर नॉट पुअर। इट मीन्स क्वालिटी भी चेंज करते चलते हैं। यू वर लेट, तुम देर से आए थे, तो यू वर नॉट अर्ली, तुम जल्दी नहीं आए।
अर्ली मीन्स जल्दी हुआ, लेट माने देर में। दे वर बैड, वो बहुत बुरे लोग थे, तो दे वर नॉट गुड, ये वो लोग अच्छे नहीं थे। तो नॉट लगाकर निगेटिव बनाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिए कि उसकी क्वालिटी भी चेंज करते हैं। वैसे नॉट लगा के आप बनाना चाहें तो सिंपली जो है सेंटेंस है बना देते हैं। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि हमें सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं यानी कर्ता रखते हैं, फिर वॉज अवेयर में अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही जो भी चीज़ है वो रखते हैं एक कोई, और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज थोड़ी सी देखते हैं कि आपको समझ में आया। से तुम्हारा दोस्त अच्छा लड़का था, तो तुम्हारा दोस्त के मतलब योर फ्रेंड, और था क्योंकि दोस्त एक है, वॉज अ गुड फ्रेंड। क्योंकि इंग्लिश में हमेशा वर्ब पहले रखते हैं तो आप वॉज पहले रखेंगे। मेरी पेन नीली थी, मेरी पेन यानी सिंह एक पेन की बात हो रही है, तो माई पेन वॉज, नीले को हम लोग ब्लू बोलते हैं, माई पेन वॉज ब्लू। आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना है कि एक की बात हो रही है, अगर वो एक की बात हो रही है तो आप वॉज लगाएंगे। कमरे साफ नहीं थे, अब यहाँ तो कमरे की बात हो रही, एक कमरा नहीं कमरों में ज़्यादा लोग कमरे हैं, तो रूम्स वर नॉट क्लीन, साफ मीन्स क्लीन होता है तो वर लगाया क्योंकि रूम्स ज़्यादा हैं। आसमान सफ़ेद नहीं था, आसमान को हमेशा एक ही मानते हैं, द स्काई वॉज, ठीक है, आसमान चाहे कितना बड़ा हो ये आसमान ही है, स्काई वॉज नॉट वाइट। इट मीन्स है जब जब हमारे पास किसी एक की बात होगी, एक चीज़ों की बात होगी तो वॉज लगाएंगे। वे सुनहरे दिन थे, अब यहाँ दिनों की बात हो रही है, ज़्यादा दिन है, तो दोज वर गोल्डन डेज, सुनहरे दिन को गोल्डन डेज बोलते हैं, तो दोज लगाया क्योंकि वो अब इसमें बता रहे वो सुनहरे दिन थे, ज़्यादा दिन है तो दोज लगाया। दोज माने वे, यहाँ पर दिनों के लिए दोज लगा है। तो जहाँ जहाँ प्लूरल होगा वहाँ वर लगाएंगे और जहाँ जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ वॉज लगाएंगे। अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया है कि अगर आप स्टूडेंट ग्रुप में हैं तो आप इसको जरा फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, जो आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत आता है, और आप इस तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जैसे ही प्लेइंग इन द पार्क, वह खेल रहा है पार्क में, तो ही क्योंकि सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे। उसी तरह से दे माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वो मेरे बचपन के दोस्त, अब थे कि था। आई बिजी यस्टरडे, यस्टरडे माने कल, बीता हुआ दिन था, मैं व्यस्त था कल, तो हाँ क्या लगाएंगे। शी वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव मन होता है बातूनी। अब ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि मैं इसकी जो बोलने का प्रक्रिया, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन लिखूं कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ही जो था वो सिंगुलर था तो हमने वॉज लगा दिया। दे ज़्यादा लोग होते हैं तो वर लगाया, दे वर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आई वॉज बिजी यस्टरडे, मैं कल बहुत व्यस्त था। शी भी एक लड़की है, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है। दोज वर बनानाज, यानी ढेर सारे बनाना की आवाज है तो वो वहाँ पर वर लगाया। वी वर इन हरी, हम जल्दी में थे। वी हमेशा प्लूरल में होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, वी यू दे प्लूरल में आता है। अभी मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, आप आराम से इनको कर लेंगे तो आज की क्लास आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी कि वॉज अवेयर कहाँ लगता है। जैसे हम लिफ्ट में थे, लिफ्ट को हम लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं अध्यापक था, तो अध्यापक को हम टीचर इस्तेमाल करते हैं, और था में आप क्या लगाएंगे, मैं कौन है। वह झूठा था, झूठा मीन्स लाई के लिए है। और सैनिक को सोल्जर्स बोलते हैं। चित्रकार को हम लोग पेंटर्स बोलते हैं। उसी तरह व्यापारी को हम लोग, चाहे आप बिजनेसमैन बोलिए या चाहे मर्चेंट बोलिए। तुम वफादार नहीं थे, वफादार को लॉयल बोला जाता है, और शिकारी को हंटर्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको खुद करने हैं, थोड़ा हेल्प मैंने दे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप में। अब यहाँ पर आप वॉज अवेयर खुद रखिए। अब बताइए कि अगर आप कर पाते हैं तो आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से सीख ली है। आई होप बहुत जल्दी से इस तरह आप सीखते हैं तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश को जल्दी से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे, और फिर बोलने में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिसका लिखना पढ़ना अच्छा है बोलने में भी आसानी उसको होती है। तो इस सेंटेंस को करिए, और इससे पहले कि अगर आपने पोस्ट नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप उसको देख लीजिएगा, आपकी एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पोस्ट अच्छी लगी होगी। तो आप अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइए, और क्या चाहते हैं इसमें, आप सब चीज़ की प्रोनाउंसिएशन अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को तो आप ज़रूर करिए, विजयाज इंग्लिश पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।